रसूलपुर में भी किसानों ने की सड़क जाम। फसल विधेयक के खिलाफ सड़क पर उतरे किसान। गजरौला चांदपुर रोड जाम कर 2 घंटे किया धरना प्रदर्शन। फसल विधेयक के खिलाफ तहसील क्षेत्र के रसूलपुर माफी गांव में किसानों ने 2 घंटे तक गजरौला चांदपुर रोड जाम रखा और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मोदी सरकार से फसल विधेयक को वापस लेने की मांग की। रसूलपुर माफी गांव के सामने शुक्रवार को सुबह 11 बजे बड़ी संख्या में किसान सड़क पर उतर आए और रोड जाम कर दिया। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए फसल विधेयक को किसानों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग। केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन व नारेबाजी की। युवा किसान नेता गुरमीत सिंह ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया फसल विधेयक किसानों को गुलाम बनाने वाला है। अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। किसान मजदूर संगठन के मंडल महासचिव जोगेंद्र सिंह आर्य ने कहा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, वह केवल कॉर्पोरेट जगत को फायदा पहुंचाना चाहती है, इसलिए बिल में एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष शुभम राठी ने कहा कि कृषि बिल के खिलाफ किसान ही नहीं जवान भी है। अगर मोदी सरकार ने इसको वापस नहीं लिया तो जवान से लेकर किसान दोबारा सड़कों पर उतरेगा और पीछे नहीं हटेगा। रालोद नेता ने कपिल चंद्रा ने कृषि बिल का विरोध किया और इसे किसानों के लिए घातक बताया। साथ ही कहा कि इस बिल से किसान बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएगा। साथ ही सभी संगठनों ने फसल विधेयक के विरोध में एसडीएम विवेक यादव को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान गुरमीत सिंह, मनमीत सिंह, पिंटू सिंह, जोगेंद्र सिंह, शेर सिंह, उधम सिंह, मोहित सिद्धू, साहब सिंह, सुभाष चंद्र, कक्कू जैदी, दिनेश, सुभाष सिंह आदि थे। सरकार 3 अध्यादेश वापस लो। सरकार किसान विरोधी 3 अध्यादेश वापस लो। सरकार 3 विरोधी अध्यादेश वापस लो। जाम लगाया है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, मोदी सरकार ने किसान विरोधी जो 3 अध्यादेश पास किया है, क्या इसमें किसानों को कोई फायदा होगा? लेकिन ये अखबारों में और खुलेआम माइक से ये कह रहे हैं कि एमएसपी जो है रहेगा। अगर एमएसपी रहेगा, इतना बड़ा इन्होंने अध्यादेश पास करा है, क्या इसमें 2 शब्द इनसे लिखे नहीं गए? इसमें अगर ये लिख के दे देते कि किसानों का एमएसपी लागू रहेगा तो किसान को भरोसा होता। इन सरकार में भरोसा इसलिए नहीं रहा क्योंकि गन्ने का पेमेंट 14 दिन में होने के लिए गवर्नमेंट का आदेश है, कानूनी नियम है। जब ये उसे लागू नहीं करवा सकते, 14 दिन में पैसे किसान के नहीं दिलवा सकते, तो इन पे विश्वास कैसे कर लिया जाए कि हमें एमएसपी आगे को देंगे। दूसरी बात, ये कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए हमें मजबूर करने के लिए तैयार है। हम अपनी फसल अगर खेती किसानी न दे देंगे तो ये तो अपनी मनमर्जी में उसमें पेस्टिसाइड लगाएंगे, तो हमारी फसल तो 10-5 साल में ऐसी हो जाएगी कि हम उसमें कुछ बो नहीं सकते, वो बंजर भूमि कर देंगे। हमारा पूर्ण विरोध है इन 3 अध्यादेश का। इसके लिए जंग आक्रोश यहाँ इकट्ठा हुआ है और मैं सारे संगठन और सारे किसानों से ये कहना चाहता हूँ, इसके लिए पुरजोर लड़ाई लड़ी जाए। किसान एकता, मोदी सरकार। अगर ये अध्यादेश वापस नहीं लिया गया तो उसके बाद आगे क्या रणनीति है आपकी? अगर ये अध्यादेश वापस नहीं लिया गया तो जिस तरह से पंजाब और हरियाणा चल रहे हैं, उसके बाद यूपी में भी ये कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि अब हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कोई किसी की सरकार हो, क्योंकि हमारी मौत के बराबर सौदा करा गया है। बहुत शानदार करेंगे। क्या जैसा कि आपको पता है, मोदी सरकार ने मतलब केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश जारी किए हैं जो कि पूर्ण रूप से किसान विरोधी हैं। पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि किसानी खेती पर आधारित है, वो पूरा त्राही किए हुए हैं। युवाओं के रोजगार को लेकर परेशान है। बचा हुआ जो किसान है, जो अपनी खेती से अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, इन्होंने पूर्ण रूप से उसका गला काटने का काम किया है। जो ये अध्यादेश आया है, ये युवाओं और किसानों का डेथ वारंट इन्होंने अपने हाथ से लिखा है। जो अध्यादेश तैयार किया है वो किसी किसान के बेटे ने नहीं किया है, वो तो सिर्फ तोमर जी ने, जो कैबिनेट मंत्री, उन्होंने सिर्फ बोल के पढ़ के सुनाया है। ये अध्यादेश केवल ऊपर से जारी होकर आया, जो कि सरकार ने जारी नहीं किया है, उद्योगपतियों ने बना कर दिया और केवल राज्यसभा लोकसभा में बोलने का कार्य किया गया। राज्यसभा में इन्होंने ये हाल किया कि विपक्ष को बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। ये अभी आप देख रहे हैं, नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है, इन्होंने फिल्मकारों को बुलाया और उसके ऊपर पूछा गया और किसानों से इसके ऊपर कोई राय तक नहीं ली गई, न किसी किसान संगठन से ली गई, न किसी किसान नेताओं से ली गई, और ये थोपने का काम इन्होंने किसानों के ऊपर किया है। आज पूरा युवा और किसान संगठन यहाँ पर एकत्रित है और ये लगातार लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक किसान अध्यादेश वापस ना हो जाए।
जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ये जो 3 अध्यादेश लाई है गवर्नमेंट, ये पूरी तरह से किसान के लिए बहुत हानिकारक है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ इशारा करता है। हमारी खेती लीज पर दे दी जाएगी और जिस प्रकार से सेठ पहले प्रताड़ित करते आए थे, जमींदारी प्रथा थी, तो हमारे शौर्य चरण सिंह ने इसका खात्मा किया था। उसी तरह से मोदी सरकार फिर दोबारा से अभी जमींदारी प्रथा लाना चाहती है। और मैं इसके संदर्भ में कहना चाहूँगा, जब कृषि प्रधान देश है, मोदी जी को ये अध्यादेश अगर लागू करने थे तो 4 दिसंबर 2012 को कांग्रेस सरकार इनको लागू कर रही थी। उस समय इनमें क्या खट्टा था जो सरकार बनने के बाद फिर उन्हीं अध्यादेशों को अगर मोदी सरकार लागू करती है, कहीं ना कहीं ये सरकारें किसान को बरगलाती हैं, उसको बेवकूफ़ बनाती हैं। अब किसान जागरूक है, समझता है इस बात को, कौन हमारा अच्छा कर रहा, कौन भला कर रहा, कौन बुरा कर रहा। तो मैं कहना चाहूँगा, कृषि प्रधान देश में मोदी जी थे, अगर वो वाकई किसानों के हितैषी हैं तो MSP को बरकरार रखें, मंडी जो एक्ट है उसको बरकरार रखें और लिखित में दें, तब हम उनकी बात हर मानने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद अगर वो नहीं मानते तो जैसे हरियाणा, पंजाब में उग्र आंदोलन हो रहा, इसी प्रकार से आंदोलन होने के लिए ये हमारे किसान बाध्य होंगे। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। जो हमारा पूरे देश में प्रदर्शन है, ये सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश लागू कर दिया जिसमें क्या ये उद्योगपति इसमें मतलब किसान को बर्बाद करके फेंक देंगे और किसान खत्म हो जाएगा। इसमें किसान को बहुत बड़ी शंका है। हम तो सरकार से मांग करते हैं, बहुत लंबी मांग नहीं कर रहे। अगर जो सरकार की नीयत मंशा ठीक है, किसान इसे बिल्कुल अच्छा है जो मान रही है, तो हमारा केवल एक अनुरोध सरकार से है, अगर जो आपकी नीयत ठीक है, मंशा ठीक है, आप किसान के प्रति मतलब इसे वो करना चाहते हो, एक शब्द केवल उसमें हमारे कहने से जोड़ दो कि जो सरकार MSP मतलब किसान तो घोषित करनी है, उस तरह सरकार जो भी MSP अपनी घोषित करे उससे कम खरीदारी ना हो। हम इसी बिल्कुल मानने को तैयार हैं, लेकिन इसमें एक जरूर लिखा जाए। यही है। माननीय महोदय साहब, आप इधर आइए। मैं माननीय महोदय जिन धनों से अनुरोध करता हूं कि वो भी सभी भरी सभा को 2 शब्द कहें। आज यहाँ पर आए हुए हमारे सभी किसान भाई, जैसा कि भारतीय किसान यूनियन और आपका दूसरा संगठन जो राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की ओर से हमें 2 ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम संबोधित हैं, जिन्हें द्वारा उचित माध्यम इनके गंतव्य तक पहुँचा दिया जाएगा। और जो आपकी क्षेत्रीय मांगे हैं, जैसे कि अभी आपके अध्यक्षता करते व्यक्तियों ने रखा कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि जिनके तहसील के काम है वो अगर मुझसे मिलते हैं, आते हैं, बताते हैं। मैं हर बात से यही बात कहता हूँ कि आप अपनी चीज मुझे दे जाइए और किस व्यक्ति को आपने दिया था नहीं हुआ था तो उसकी मेरी जिम्मेदारी है, मुझे निभानी है, मैं करवाऊंगा। यदि किसी व्यक्ति से आप क्षुब्ध हैं, किसी विभाग से, किसी विभागीय व्यक्ति से कोई आपकी शिकायत है तो उसे भी आप रिटर्न में देंगे, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, जवाबदेही तय की जाएगी और जो आपका काम है वो तो कराया जाएगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। अगर वो काम विधिक है तो, लेकिन उन चीज़ों के लिए जरूरी है कि जैसे आपने कह दिया 1 साल से नहीं हुआ या नहीं हुआ तो शायद आप मिले भी नहीं, अवगत भी नहीं कराया, आपने भी बता दिया, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जब चीज़ें हमारे सामने आ जाएं, संज्ञान में आ जाएं, तब तो उस पर हमारी भी जवाबदेही बनती है। और जब तक की जानकारी में नहीं है तो शायद यहाँ भी बैठे हुए हर व्यक्ति एक दूसरे के विचारों से उतने ज़्यादा ठीक भी नहीं होंगे। जब बताते हैं तभी आदमी जान पाता है। तो क्षेत्रीय समस्याएं आपकी जो भी हैं उनको न सिर्फ समाधान कराया जाएगा बल्कि यदि किसी व्यक्ति का दोष है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और आपका जो ये मांग पत्र है इसे पहुंचाया